जब आप सोने के लिए लेटें तो आपका दिमाग जो है वो चलना शुरू हो जाए, आंखें आप बंद करें लेकिन दिमाग जाग जाए, बिला वजह की सोचें आप कंट्रोल करने की कोशिश करें लेकिन सोचें आना शुरू हो जाएं और वो आपके इख्तियार में ना हो, डर खौफ, दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाए, पैल्पिटेशंस हों, अजीब की हेजिटेशन हो, बेचैनी हो और आपको नींद ना आए, उखड़ जाए नींद। पहली नींद आ रही थी, लेटे हैं तो नींद ख़त्म हो गई और इसका मतलब है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आपको बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, लोगों की नींद क्यों ख़राब हो जाती है, इसकी क्या वजूहात हैं, कि एक अच्छी भली नींद आ रही थी, नींद क्यों गायब होगी, स्ट्रेस फैक्टर है, क्या और फैक्टर्स हैं, क्यों नींद नहीं आ रही। तो इस सारी वीडियो के अंदर हम इस सॉल्यूशंस पे एंड पे बताएंगे कैसे नींद को ठीक करना है। पहले आपने ये देखना है कि अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत तरीके से कहा है कि जो नींद है वो इंसान हमारे लिए सुकून और इत्मीनान और आराम का ज़रिया है। तो इस बात से क्या पता चला कि बॉडी के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी पूरी जिस्म के लिए जो नींद है वो रेस्ट और रिकवरी देती है। अगर नींद ठीक नहीं है तो रेस्ट नहीं होगा, बॉडी सुकून नहीं होगा, इत्मीनान नहीं होगा, तो सारा दिन कैसे इंसान काम करेगा, सारा दिन अपने फ्रस्ट्रेट रहेगा, इरिटेट रहेगा, मूड ख़राब रहेगा। तो एक इंसान को नींद ही नहीं आ रही तो इसका मतलब है ज़िंदगी से सुकून और इत्मीनान उठ गया। अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, मामला सब अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही। तो इस चीज़ों को आपने एड्रेस करना है। तो नींद पहले ये देखना है कि सुकून और इत्मीनान का ज़रिया है, तो इसलिए हमें अच्छी नींद चाहिए, रेस्टफुल नींद चाहिए। नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी और अमाउंट जो है वो बिल्कुल होना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम अगर ये एपिसोड आपके साथ 3 से 6 महीने हो, हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा हो और आप सोने लगें, नींद ना आए, सो जाएं तो बार बार उठ जाएं, नींद की फ्रिक्वेंसी और मेंटेन करना मुश्किल हो जाए और जब आप आंख लगने लगे बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके नींद आ जाए, सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग आंख खुल जाए आपकी, और तो इस बात का मतलब है कि आपको इंसोम्निया है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं। इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही हो, सारा दिन थकन हो, चिड़चिड़े हों, मूड ख़राब हो, पढ़ा ना जाए, एजुकेशन में काम ना की जाए, काम पे जाएं, ऑफिस में, अपने कारोबार में आपके प्रॉब्लम आ रही हो, बच्चे को लेके, फैमिली को लेके, रिलेशनशिप में आपकी बिला वजह की लड़ाइयाँ हो रही हो, पैनिक और मूड अपसेट हो, और इसके साथ साथ आपकी हेल्थ ख़राब हो रही हो और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हो, तो इस बात का मतलब है कि आपको इसके बारे में एग्रेसिवली सोचना है, अपनी नींद को ठीक करना है। और नींद को ठीक करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपने ठीक करने हैं। अगर वो नहीं ठीक किए तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़, वेट गेन, मूड डिसऑर्डर्स और आपके काम, आपकी फैमिली और आपके सारी लाइफ में उसको डिस्टर्ब करके रख लेगी और इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी से सुकून और इत्मीनान उठ जाएगा। 5 से 6 मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूँ अगर नींद को ठीक कैसे करना है। पहली बात तो याद रखें कि अपनी ज़िंदगी में बरकत को जहन में रखें, हलाल रिज़्क़ को भी जहन में रखें, अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला कई दफ़ा रिज़्क़ में बरकत जब उठ जाती है तो आपकी ज़िंदगी से सुकून जो है वो उठ जाता है। सो कोशिश करें कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें हलाल के पहलू को भी लाजमी देखना है। इसके अलावा 5-6 चीज़ें हैं जिसको आपने नींद को कैसे ठीक करना है। देखें, जो हालात चल रहे हैं, स्ट्रेस हमें आती है, हर इंसान को है। स्ट्रेस आपकी नींद को इफ़ेक्ट करती है। जब स्ट्रेस नींद को इफ़ेक्ट करती है तो नींद जब इफ़ेक्ट होती है तो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट होती है, फिर वो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपके मूड, आपके हंगर, आपकी ओवरऑल ज़िंदगी में पड़ता है। अब क्या करें, स्ट्रेस तो नहीं ख़त्म हो सकती, आपको सोचें आएंगी रात को सोते हुए। अगर आप बच्चों वाले हैं, मैरिड हैं, तो बच्चियों की शादियों की फ़िक्रें होंगी, एजुकेशन की फ़िक्रें होंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम की टेंशन ही होगी, कल को कैरियर बनाना है। अगर आप 20-30s में हैं तो कैरियर की टेंशन है। अगर आप 40s, 50s, 60s में हैं तो आपको मुल्क की हालात बड़े परेशान करें, एक स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। ये सब के सारे फैक्टर्स मिल के हमें बिला वजह की एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों ट्रिगर कर रहे होते हैं। फिर इन चीज़ों को आप कंट्रोल में नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है। हमने जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, आपको पता है महंगाई है, मुश्किल डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बिल धड़ाधड़ आ रहे हैं,
कारोबार के मामला वैसे ही ख़राब चल रहे हैं, हर कोई कह रहा है पाकिस्तान भी लूट लिया, ख़राब हो गया, पाकिस्तान से भाग जाओ। तो ये सारे स्ट्रेस मीडिया एक अलहदा पैनिक क्रिएट कर रहा है, तो लोग परेशान हैं। अब इस परेशानी में क्या करें? सुकून इत्मीनान लोगों का वाकई उठ गया है, लोग वाकई परेशान हैं। लेकिन वैसे अलहदा बात है कि लोग सारे नथिया गली पूरा पाकिस्तान उधर जा रहा है, परेशान भी है लेकिन उधर भी जा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। एनीवे, करना क्या आपने? पहले नींद को ठीक करने के लिए 5 स्टेप्स हैं जो मेन स्टेप्स हैं। आपने अपनी नींद को ठीक करने के लिए रूटीन बनानी है। आपकी अगर स्लीप साइकिल जो है, एक होता है बॉडी का बायोलॉजिकल साइकिल, रिदम जिसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे दिमाग के अंदर नेचर के अंदर रखा हुआ है। एक और दिन रात का साइकिल है, एक होता है आपका पर्सनल लाइफ का साइकिल होता है। तो आपने रात को सोते हुए सबसे पहले ही काम करना है कि पर्टिकुलर रूटीन बनानी है। अगर 12 बजे सो रहे हैं तो रोज़ाना 11 बजे बेड पे चले जाएं, 10 बजे बेड पे चले जाएं। अगर 2 बजे आपके सोने की रूटीन है, अगर 9 बजे सोने की रूटीन है, जितने बजे सोना चाहते हैं 2 घंटे पहले आपने जाना है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सुबह आपने एक टाइम पे उठना है। जितने बजे आप उठेंगे और आपके पूरे दिन की रूटीन होगी रोज़ाना, वो डिफ़ाइन करेगा आपको रात को नींद कितने बजे आती है। अगर आप सारी रात जागते हैं, सुबह 12-1 बजे ही आँख खुलेगी ना आपकी, और आप ये कहेंगे मुझे नींद जल्दी आ जाए, कभी नहीं आएगी। याद रखिएगा, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। सारी रात जागने से आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है, रिदमिक, जिसको सर्केडियन रिदम्स बोलते हैं। एक नेचुरल सर्केडियन रिदम्स होते हैं, एक बॉडी के आपके बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं। तो जब आप सारी रात जागेंगे तो आपका क्लॉक सेट हो जाएगा। उसको ठीक करने के लिए आपने पहले वाले क्लॉक को पीछे लेके आना है। सुबह अर्ली एक फ़िक्स टाइम बनाना है, रोज़ाना क्लॉक लगाएं, अलार्म लगाएं, एक टाइम पे उठें और सारा दिन अपनी फूड हैबिट्स को, एक्सरसाइज हैबिट को, काम को, रूटीन सेट करें। उससे होगा आपकी नींद का क्लॉक सेट होगा, नंबर 1। नंबर 2, रात को सोने का एक पर्टिकुलर टाइम मैंने बता दिया। नंबर 3, आपने जो चीज़ें कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स या ड्रग्स जो कि एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, एंटी एंग्जाइटी ले रहे हैं आप, उनको माइनस करना है, उनको मिनिमम करना है। कैफ़ीन जो है आपकी बॉडी में 7 से 8 घंटे रहती है, चाय 4 से 5 घंटे रहती है, ग्रीन टी कम से कम रहती है। कि ये क्या करते हैं, जब लोग बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी शाम तक पीते हैं, रात को पीते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। फिर सॉफ्ट ड्रिंक जब बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग, सुबह दोपहर रात को भी, एनर्जी ड्रिंक्स इसके अंदर शामिल है, ये सारी की सारी स्टिमुलेंट्स होते हैं। फिर इसके साथ लोग मेडिकेशन लेते हैं, एंटी एंग्जाइटी की ड्रग्स लेते हैं, या डिप्रेसेंट की लेते हैं, या मेलेटोनिन लेते हैं, या और ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जो कि आपको रिलैक्स करती हैं, स्टिमुलेंट देती हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी मेडिकेशन को कम करें। ये सारी चीज़ें आपकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। फिर उसके साथ गैजेट्स, मोबाइल, टीवी, स्क्रीन, मूवीज़, नेटफ्लिक्स, ड्रामा, फेसबुक, ये सारी जितनी चीज़ें हैं, ये सारी आपकी रात को नींद जो है वो उखाड़ देते हैं और उसको 2-3 घंटे 4 घंटे लेट करते हैं। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फिर नेटफ्लिक्स, मूवीज़, कुछ ना कुछ कंप्यूटर पे चल रहा है। स्क्रीन टाइम को माइनस करें, उसको मिनिमम करें और उसको रात को 8, 9, 10 बजे ख़त्म कर दें। वो कंप्यूटर हो, वो मूवीज़ हों, वो आपका फेसबुक हो, वो दोस्त से बातें हों, जानू से फ़ोन पे बातें हों, उसको भी ख़त्म करें। एक अगला स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं, सोचें आती बिला वजह की, कंट्रोल में नहीं रहता, आंखें बंद करते हैं, दिमाग चलना शुरू होता है, दिल धड़कना है, सोचें आती बिला वजह, एक डायरी बनाएं, आपके बेडरूम के साथ पड़ी हो, साइड टेबल पे। उस डायरी पे नोट पैड पड़ा हो, लिखने के लिए कुछ ना कुछ पेन मौजूद हो। आपने रात को अपने जितने भी अगले दिन के टास्क हैं, कुछ लोगों को इस वजह से नींद नहीं आती कि अगले दिन की सिचुएशन के बारे में उनको ख्याल, सुबह ये होगा, सुबह ये होगा, आप उसको लिखें। इसको कहते हैं कि अपने ख्यालों को डंप कर देना, ठीक है, अपनी सोचों को डंप करना। सब कुछ अपने पेपर पे लिखें, कल के जो टास्क हैं उसको ये करने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। और दूसरा, अगर आपको बिला वजह की सोचें आ रही, बिला वजह के खौफ आ रहे हैं, उनको भी डायरी पे लिखते रहें। रैंडम ऐसे भाग के आएगा ख्याल, इधर का उधर, पुरानी हिस्ट्री, फलाना ख्याल, बच्चों की परेशानी, उलझने, उन सबको लिखना शुरू करें। यकीन करें, जो लोग लिखते हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ख्यालों को, वो 99% वो अपने ख्यालों को टेबल पे रख देते हैं और उनका दिमाग बड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये एक्सरसाइज आपने रोज़ करनी है। आपकी साइड टेबल पे एक डायरी पड़ी होनी चाहिए, इसको लिखें, राइट इट डाउन कम्प्लीटली और उसको कर दें। एक और चीज़ जो कि अगर आप वॉक नहीं करें रूटीन के अंदर, तो वॉक एक्सरसाइज करना शुरू करें। अच्छी डाइट ऐड करें। ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपकी नींद ख़राब भी करती हैं और ठीक भी करती हैं।
अगर आप अपनी रूटीन में जंक फूड खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, कैफ़ीन पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी फूड खा रहे हैं जो कि आज जाके आपकी एसिडिटी कॉज करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं और आपकी डाइजेशन को ख़राब करेंगे, वो फूड अपने डाइट से निकालने हैं। अगर वॉक एक्टिविटी नहीं है तो अपनी लाइफ में एक्टिविटी रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, 3 to 4 और 5 डेज़ 1 घंटा वॉक और एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट। आपकी नींद ठीक करेगा, आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा और आपकी स्ट्रेस को रिलीज़ करेगा। अगर आप ओवर एक्सरसाइज करें और डाइट स्ट्रिक्ट करें, ये भी आपकी नींद ख़राब करेगा। तो इन दैट केस यू नीड टू ड्रॉप डाउन, रिड्यूस योर एक्सरसाइज और वॉक। यू नीड टू ऐड हेल्दी डाइट एंड स्ट्रिक्ट डाइट को कंट्रोल करना है। कुछ लोग होते हैं को डाइट को बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। तो हेल्दी खाएं, तीनों मील्स खाएं, फ्रीक्वेंट ईटिंग करें जिससे आपकी नींद ठीक हो सके। फिर इसके साथ ये एक और है कि अपने कमरे में टेम्परेचर जो है थोड़ा कूज़ी रखें, ठंडा रखें, क्योंकि आपकी बॉडी वार्म होती है और एक एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो वो आपको नींद की तरफ लेके जाएगा। डिम लाइट्स यूज़ करें, बहुत लाइट तेज़ ना हो, मोबाइल, गैजेट्स, टीवी सब कुछ बंद कर दें। अपनी बॉडी को मेंटली इमोशनली प्रिपेयर करें कि हमने सोना है। फिर सोने से पहले कुछ मैं स्नैक्स आपको बताता हूँ, ये ले लें। बनाना है, मैग्नीशियम उसके अंदर होता है, क्योंकि मैग्नीशियम आपकी स्लीप को इंड्यूस करता है, बेहतर करता है। ट्राई टू ईट दोज फूड। कुछ लोगों को पीनट बटर, कुछ लोगों को फ्रूट, कुछ लोगों को प्रोटीन, कुछ लोगों को नट्स। अपने डिनर के साथ एलमंड्स, वॉलनट या कैशूज़ लाजमी खाएं। उससे क्या होगा कि वो आपकी बॉडी में जाके डाइजेशन को अच्छा करेगा। लेट नाइट खाने से परहेज़ करना है। बहुत ज़्यादा लेट नाइट जो लोग खाना खाते हैं, साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उसकी वजह से भी नींद आपकी ख़राब होती है। और ये 5 से 6 जो की फैक्टर्स हैं नींद को ठीक करने के लिए, वो ठीक करें। स्ट्रेस भी कम होगी, नींद भी ठीक आएगी, सुकून की नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी, आप अगले दिन ठीक काम करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है नींद की, वेट की, हेल्थ की, यू कैन कंसल्ट, हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसमें आपकी डाइट भी ठीक की जाएगी, आपकी हैबिट्स और लाइफस्टाइल को चेंज किया जाएगा। मोस्टली लोग अपनी रूटीन को, लाइफस्टाइल को खुद नहीं ठीक कर पाते, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको फॉलोअप चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए। हर कोई खुद नहीं ठीक कर सकता, तो उसके लिए यू कैन कंसल्ट, आप अपॉइंटमेंट्स ऑन कॉल पे ले सकते हैं। आप हमारा प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर वेट कम करने के और लाइफस्टाइल चेंज करने के पूरे एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को फॉलो करते हुए आपकी नींद ठीक होगी, आपके हार्मोन्स ठीक होंगे, आपकी स्लीप ठीक होगी और आपका पूरा का पूरा इंशाल्लाह लाइफस्टाइल ठीक होगा। तो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डू व्हाट्सएप पे।